brothers and sisters of Kishore Institute. क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आया है कि क्यों 99% ऑफ द पीपल आर नॉट इन दैट प्लेस जहां पर उनको होना चाहिए? देयर आर ओनली 1% ऑफ द पीपल जो कि सक्सेसफुल है, जिनके बारे में उनको पता है। सक्सेसफुल का मेरा मतलब है बहुत पॉपुलर, सेलिब्रिटी टाइप समझ सकते हैं। ऐसे 1% लोग हैं जो सेलिब्रिटी है, बाकी 99% लोग एकदम नॉर्मल पीपल, दे आर जस्ट नॉर्मल, नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। तो आखिरकार सेलिब्रिटीज के पास ऐसा क्या है जो उनको सेलिब्रिटी बना रहा है और जो मुझे सेलिब्रिटी बनने से रोक रहा है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है पॉपुलर पीपल के पास, ऐसी कौन सी चीज है सक्सेसफुल पीपल के पास, ऐसी कौन सी चीज है इन्फ्लुएंसर पीपल के पास जो मेरे पास नहीं है, या फिर मैं उसमें लैक करता हूं कि वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? अनदर फैक्ट, वो सेम चीज मुझे पढ़ने से रोक रही है अभी के लिए। क्यों मैं जब फिजिक्स की बुक खोलता हूं मुझे नींद आने लगती है? क्यों जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता हूं तब मेरे दिमाग में एक्सेप्शन आने लगते हैं? आखिर क्यों जब मैं फ्रेंड्स के साथ होता हूं तो ऑटोमेटिक मैं फ्री फायर खेलने लग जाता हूं? आखिर क्यों जब भी मेरे पास मोबाइल आता है तब मैं रील स्क्रॉल करने लग जाता हूं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वेल, द रीजन इज रिटन हियर, यू कैन रीड इट। हैबिट्स। अच्छा, हैबिट्स होती क्या है? व्हाट इज हैबिट? हैबिट इज समथिंग दैट वाज मेड व्हेन वी वर होमो सेपियंस, राइट? हैबिट्स इज समथिंग जो हम इवॉल्व हुए, वैसे हमारे साथ साथ हैबिट्स जो थी हमारे साथ इवॉल्व हुई। एक्चुअल में ये ब्रेन का एक फंक्शन है। इसको ऐसे समझो कि ब्रेन ने एक एक्ट को ऑटोमेट कर दिया है कि मैं ये चीज देखूंगा ना तो मैं उसका ये रिस्पॉन्स दूंगा। समझते हैं? साइकिल सबने चलाई होगी, कोई ऐसा जिसने नहीं चलाई? अच्छा, पहली बार जब चलाई होगी ना 2 पहियों वाली, तो 2 पहियों वाली जब साइकिल चलाई होगी तब बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा स्टार्टिंग में। हो सकता है गिरे भी हो, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, 4 बार गिरे, फिर चलाई, 1 हफ्ता चलाई, 2 हफ्ता चलाई, 3 हफ्ता चलाई, महीना चलाई। अब देखो, अब साइकिल चल रही है। अरे आज तो छोले भटूरे बने, खाने में मजा आ जाएगा। चल रही है, गिर नहीं रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस है जो ऑटोमेट हो चुकी है, जैसा सबकॉन्शियस माइंड के जैसा ही है हैबिट। आपके ब्रेन ने उस चीज को ऑटोमेट कर दिया अपने अंदर। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस टास्क के लिए। ये काम होता था हैबिट्स का। बट एज यू नो, एक कॉइन को उछालोगे, सोने वाला नहीं, तो उसमें हेड्स या टेल्स 2 पॉसिबिलिटी होती है। लगता है सोनियो नहीं देखी उसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। वैसे ही लाइफ में 2 पॉसिबिलिटी है, किसी भी चीज की 2 पॉसिबिलिटी है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। सिमिलरली हैबिट्स की बुरी बातें भी, हैबिट्स की बुरी बातें लेके जाती है हमको एडिक्शन की तरफ। अब बैड हैबिट्स को हम देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक रैट को लिया गया, उसको एक पिंजरे में बंद रखा गया। उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक था नॉर्मल वाटर, एक था ड्रग वाला वाटर। चूहे ने ड्रग वाला वाटर, मतलब एक चूहा भी है ना ड्रग्स के लिए वल्नरेबल होता है। तो हम तो फिर भी ह्यूमंस है, हमारा माइंड तो अलग ही लेवल पे चलता है, हम तो डेफिनेटली ड्रग वाला वाटर लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? हमको पता है कि ये चीज बुरी है, हमको पता है सिगरेट पीना बुरी बात है, हमको पता है ड्रिंक करना बुरी बात है, हमको पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बुरी बात है। फिर भी क्यों बार बार हम उस चीज में फंसते जाते हैं? हम लोग सोचते हैं बहुत कि कल तो मैं ये कर लूंगा, कल तो 10 घंटे पढ़ लूंगा, कल तो 12 घंटे पढ़ लूंगा, फिर 10 घंटे में सोता रहता हूँ। 10 घंटे फ्री फायर खेलता रहता हूँ, 10 घंटे रीलें देखता रहता हूँ। 30 घंटे नहीं होते दिन में, जस्ट एग्जाम्पल। हाँ, एक्चुअल में इसका कारण हमारे दिमाग का एक एलिमेंट होता है, एक केमिकल होता है डोपामीन करके। वेल, ये जो डोपामीन होता है ये हमारे सारे डिजायर्स को कंट्रोल करता है। हम एक पिज्जा को सपोज करते हैं। एक पिज्जा है, मस्त थिक क्रस्ट है, मस्त तुम्हारी फेवरेट जो भी टॉपिंग है वो सोच लो, वो मस्त है, उसके ऊपर मस्त लिक्विड चीज लगाए हुए, एक्स्ट्रा चीज लगाए हुए, आपको एकदम चीज से पिज्जा है। कितना मजा आएगा खाने में, राइट? इमेजिन करके मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, आप पिज्जा नहीं पसंद तो कुछ अपनी फेवरेट चीज सोच लो, कोई टेंशन नहीं है। अब आपने कभी ये सोचा कि जब आप एक्चुअल में वो पिज्जा खाओगे ना तब आपको उतना मजा नहीं आएगा, दैट्स माय क्लेम, जितना आपको उसके बारे में सोच के आएगा। एंटिसिपेशन गिव्स यू मोर प्लेजर देन दैट एक्चुअल वर्क। और यही एंटिसिपेशन हमसे डोपामीन करवाता है।
यही काम होता है डोपामिन का। और यही डोपामिन जो है हमको कोई एक्शन लेने में मजबूर करता है। आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और इसके कारण डोपामिन हेल्दी लेवल पे रिलीज नहीं हो पाता है और इसी के कारणवश हम एडिक्शन का सहारा लेते हैं इसी डोपामिन को रिलीज करने के लिए, जो कि हमको लॉन्ग रन में हार्म करेगा। ये हमारे सोशल रिलेशन खराब करेगा, हमको अंदर से अलोन बनाएगा, ये हमारी बॉडी को भी नुकसान करेगा, इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। चलो ठीक है सर, एडिक्शन तो ठीक है, चलो बुरी बात है, और मैं क्या कर सकता हूँ इस एडिक्शन को? वो रेड वाला एग्जांपल याद है जो अभी भी दिया मैंने, वही केस को रिपीट किया गया, बट इस बार रेड को एक पिंजरे में बंद नहीं किया, रेदर उसको एक हेवन फॉर रेड, उसके पास बहुत सारी चीजें थी करने को, उसके पास बहुत सारी चीजें रखी गई उसी एक्सपेरिमेंट में। इस बार ये देखा गया कि रेड ने वो ड्रग वाटर को टच भी नहीं किया। क्यों? बिकॉज ही हैड मैनी थिंग्स टू डू। एक तरह से इसको ऐसे समझो दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर एडिक्शन। आप अपने आप को इतना अच्छी एक्टिविटीज में बिजी बना रहे हो कि आपके पास एडिक्शन के लिए टाइम ही नहीं है। कैसे समझाऊं इसको? वेल, इसको ऐसे समझो कि जो एडिक्शन है उसको टाइम नहीं है, राइट? शेड्यूल की बात करते हैं। चलो, आपकी लाइफ में शेड्यूल होता है, लाइफ बोरिंग हो जाती है। शेड्यूल नहीं होता, लाइफ मैशअप हो जाती है। तो करे क्या? शेड्यूल रखना है, बट वीकेंड्स में ना उस शेड्यूल को थोड़ा सा ब्रेक लो। वीकेंड्स पे ब्रेक लो। ब्रेक में भी क्या करना है? नो, रीलें नहीं देखनी है, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो ब्रेन रॉट हो। अच्छी इंडल्जिंग एक्टिविटीज जिसमें आपका ब्रेन एंगेज रहे। फॉर एग्जांपल, वो कोई अच्छी सी बुक पढ़ना हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह भी हो सकता है, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार घूमने भी जा सकते हो, इट्स ऑल ओके, ये कर सकते हो। बेसिकली अपने आप को बिजी रखो एक पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर नहीं, अलग अलग चीजों में जो आपके ब्रेन के अंदर हेल्दी लेवल पे डोपामिन रिलीज कर पाए, है ना? ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स को। चलो ठीक है सर, अब बैड हैबिट्स से सर चलो मैं बाहर आ भी जाऊं, फिर मैं अपने अंदर गुड हैबिट्स कैसे बनाऊंगा? अच्छी हैबिट्स तो चाहिए मेरे को। आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आपको जूलियट पॉलवर के बारे में पता है? जूलियट पॉलवर पहले सीजन चेस प्लेयर और उन्होंने विमेन चेस में 27 इयर्स तक नंबर 1 का टाइटल हासिल रखा हुआ था। 27 इयर्स तक, दैट्स मोर देन द एज ऑफ यू एंड योर स्मॉल ब्रदर और सिस्टर कंबाइंड। मतलब वो उतना टाइटल रखा है। उनकी बैक स्टोरी क्या है? तो उनकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब पैदा हुए तब उनके पापा ने यंग एज में ही बहुत अच्छे से आलू बालू पूरा घर एकदम चेस कर दिया। अलग अलग चेस के पोस्टर लगा दिए, चेस के बोर्ड्स ला दिए, चेस की बुक्स ला दी, उनको अलग अलग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को भेज दिया। अब इससे हुआ ये कि उनको बचपन से ही चेस के बारे में इंटरेस्ट जाग गया। बेसिकली उनके पापा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका पॉइंट ये था कि टैलेंट जो होता है वो नेचुरली बॉर्न नहीं होता, टैलेंट बनाया जाता है, टैलेंट क्रिएट किया जाता है। ये उनका पॉइंट था। और ये सेम चीज हमको दिखी भी बचपन से, जब जूलियट पॉलवर ने चेस की प्रैक्टिस करी, नाउ शी इज द नंबर 1 प्लेयर इन वुमेन साइड। ठीक है, गुड हैबिट्स बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए 2 टिप्स और ट्रिक्स थी। पहली बात, जो कोई भी हैबिट बना रहे हो ना, उसको सबसे पहले, अच्छा मैं हैबिट बनाऊं क्यों? गुड हैबिट्स में बताऊं क्यों? कोई रीजन है क्या? बताता हूं। मान लो आप दिन के सिर्फ 1% रेट से बेटर बन रहे हो। आप आज जो थे कल उससे सिर्फ 1% बेटर हो सकते। आप आज जो थे उससे सिर्फ 1% बेटर हो। तो जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम को, मतलब जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, उनको ये बात पता होगी कि सिर्फ दिन के 1% बेटर होने से ही 1 साल के बाद मैं अपने प्रेजेंट सेल्फ से 37 टाइम्स बेटर हो जाऊंगा। बट मुझे वो काम कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, एंड फॉर कंसिस्टेंसी आई नीड हैबिट्स, फॉर हैबिट्स आई नीड रेगुलरिटी। और वो कैसे आएगी? सबसे पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टॉप बीइंग इन योर फेक वर्ल्ड। आपका फेक वर्ल्ड है, उससे बाहर निकलो, रियलिटी को समझो। आपका फेक वर्ल्ड कौन सा? आपका फेक वर्ल्ड है वो वर्ल्ड जो कि सोशल मीडिया ने क्रिएट किया है। सोशल मीडिया में जो ब्लॉग्स बनते हैं, जो ब्लॉगर्स जो ब्लॉग्स बनाते हैं, फिर आप जो के-पॉप्स वगैरह देखते हो, जो बीटीएस वगैरह जो चलता है, इससे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो एक्सपेक्टेशन स्काईरॉकेट्स। अब आपको रियलिटी में वो नहीं मिलने वाली वो चीज जो रियलिटी इज रियलिटी, राइट? यू कैन नॉट अचीव इट इफ यू ड्रीम अबाउट इट एंड यू डोंट टेक एनी एक्शन। आईआईटी के ब्लॉग्स देखने से आईआईटी नहीं मिलने वाला है, एम्स के ब्लॉग देखने आईआईटी नहीं मिलने वाला है, एम्स नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होगा।
काम करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, बट अब वो स्टेप ले कैसे? कैसे मैं मोबाइल छोड़ूं, कैसे मैं पढ़ने में आऊं, कैसे मैं वो हैबिट बनाऊं? सबसे पहले आप जो भी काम करना चाहते हो, स्टार्ट स्मॉल। ऐसे मत करो कल से मैं 10 घंटे पढ़ना चालू कर दूंगा, आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। उसके लिए स्टार्ट स्मॉल, कि कल मैं चलो ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन करूंगा, पीवाईक्यू करूंगा 5 क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। और छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप अपने आप को रिवॉर्ड, कि मैंने 5 पीवाईक्यू कर लिए, फिर मैं थोड़ी देर, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट करो, और उस चीज को कंसिस्टेंट रखना है, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। 5 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे 10 बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ। यहाँ मैं जेई मेन का सेमिनार नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा अलग बात करते हैं। कोई भी हैबिट हो, सपोज मुझे मेडिटेशन की हैबिट डालनी है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको डिफाइन करूंगा। अब पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर टाइम को मैं डिफाइन करूंगा कि मुझे इसी टाइम पे ये चीज करनी है। ऐसे ही तो हैबिट्स काम करती है। इफ यू हैव रेड इट, एटॉमिक हैबिट्स करके एक बुक है, इसमें यही दिया हुआ है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जो क्यू होता है वो आपके आजू बाजू की सराउंडिंग्स होती है, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, वो आपको सिग्नल देता है कि भाई अभी ये चीज करो। यही काम आपको वेल डिफाइन करना है। अच्छा वेल डिफाइन क्यू अपने पास रखो कि मैं कल सुबह उठ के इसी टाइम पे इसी जगह पे ये चीज करूंगा, उसको वेल डिफाइन कर दो, फिर उठो और वो चीज करो। अब कुछ लोग क्या डिफाइन करेंगे कि मैं जाऊंगा, मस्त ग्राउंड पे बैठूंगा, मेडिटेशन करूंगा 10 मिनट। करेंगे क्या? सुबह उठूंगा, अलार्म बंद करूंगा, ब्लैंकेट उठ के वापस सो जाऊंगा। तो मैं ये करूंगा कि ब्लैंकेट उठ के सो जाऊंगा, लेकिन ये तो मुझे करना ही नहीं था, मुझे तो हैबिट बनानी थी, वो तो मैंने बनाई नहीं। तो एक दिन स्टार्ट करो, बहुत टफ लगेगा। फर्स्ट 2, 3, 4 डेज वेरी टफ, तो एक बार हो गया, रिदम बन गया, आप मानोगे नहीं, आप उस हैबिट को ब्रेक करने में आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने 5 या 6 साल पहले एक हैबिट बनाई थी कि मैं खाते टाइम नहीं भूलूंगा, अभी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ उसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखा, 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रखा। अब मैं खाते टाइम मुझे कोई बुला फिर भी मैं नहीं बोलता, हैबिट बन गई। क्या करें? ऐसी हैबिट बन जाएगी, वो हैबिट आपके अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिक, आपको बस वो स्टेप लेना होगा। अच्छा, एक हैबिट बन गई, अब उन्हीं हैबिट्स को कैसे हैबिट का पहाड़ बनाएं। पहाड़ बनाने के लिए क्या करना होगा? स्टैकिंग करनी होगी, हैबिट स्टैकिंग। वो कैसे होगी? आप अपने आप को पहले बोलो कि मैं ये हैबिट करूँ, ये चीज मैं करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। मेडिटेशन जैसी हो गई, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी मेडिटेशन हो गई, उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह से मैं उठ के इस पर्टिकुलर जगह पे जाके, इस पर्टिकुलर टाइम पे जाके मैं ये चीज करूंगा। ऐसी हैबिट स्टेप है, हैबिट स्टेप है, हैबिट स्टेप है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मेरे में यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 मिनट मेडिटेशन हो गई, ठीक है। अब इधर से दूसरी जगह यहाँ जाऊंगा, 10 मिनट ये चीज करूंगा, यहाँ जाऊंगा 10 मिनट ये चीज करूंगा, यहाँ जाऊंगा 10 मिनट ये चीज करूंगा। ऐसे करते 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 हैबिट स्टैकिंग हो गई, अच्छी हैबिट्स बन गई। दूसरी चीज, दूसरी ट्रिक, आपकी जो ऐसी हैबिट्स है जो आपको करना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नेटफ्लिक्स देखना किसी को पसंद हो, किसी को स्पोर्ट्स वगैरह देखना पसंद हो, किसी को गेम्स वगैरह खेलना पसंद हो, कितनी सारी चीजें हो सकती है जो आपको पसंद है, कुछ तो होगा, राइट। तो वो आप चीजें लो और उनको ऐसे हैबिट जो कि आपके लिए करना जरूरी है। सपोज किसी का वेट बढ़ गया है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए साइकिलिंग करनी होगी या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, वो चीज मुझे करनी है, या फिर कोई डाइट फॉलो करना है। तो जो चीज मेरे लिए जरूरी है, उनको जो चीज मुझे करने में मजा आता है ना, उसे लिंक कर दो। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नेटफ्लिक्स पता है आपको? हाँ, ये पता है, सूर्य नहीं पता। नेटफ्लिक्स के एक बंदा था यूएस का, उसको ना नेटफ्लिक्स का थोड़ा एडिक्शन हो गया, वो पूरे दिन नेटफ्लिक्स लगा के बैठा रहता था। अब उसका वेट बढ़ गया, तो उसको वेट कम करना था। उसने ना बहुत कमाल का आइडिया लगाया। उसने ये किया कि अपनी साइकिल को और नेटफ्लिक्स को कोड करके कनेक्ट कर दिया कि अब अगर मैं 5 किलोमीटर तक साइकिल नहीं चलाऊंगा ना, तो नेटफ्लिक्स खुलेगा ही नहीं। मतलब अब मुझे नेटफ्लिक्स देखना है तो मुझे 5 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। वैसे ही सपोज आप किसी काम से आ रहे हो, ट्यूशन से ही आप गए, ट्यूशन का कुछ वर्क आपको मिला होगा, लेकिन आप जाके क्या करोगे? सीधा मोबाइल खोल लोगे। तो अपने आप को ऐसा बोल दो कि ट्यूशन से जाऊंगा, जो भी मुझे वर्क मिला है वो वर्क करूंगा, या फिर कोई वर्क नहीं है तो आज जो चला है उसका रिविजन करके ही मैं मोबाइल पर छूऊंगा। पहले ऐसे स्टार्ट करो,
सर डायरेक्ट नहीं कि भाई 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, वो नहीं। आराम से स्टार्ट करो, बी रिलैक्स, थोड़ा बहुत स्टार्ट करो, उसी को कंटिन्यू करो, धीरे धीरे करके ग्रोथ होने लगेगी। जैसा कि मैंने कहा 1 साल में 37 टाइम्स आप ग्रो हो जाओगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब मैं एक छोटा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। एक चीज जो मैंने सा सोचा था, इफ यू एग्री यू कैन एग्री। 3 लेवल्स होते हैं किसी भी चीज के। लेवल 1 इज व्हेन यू आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप एकदम वहां पर हो और आप थोड़े बहुत पानी में ही स्विमिंग कर रहे हो, आपको पूरी फील्ड के बारे में नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि इसमें ये चीजें होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर करेक्ट, बिकॉज आप आगे जाकर रिस्क ले ही नहीं रहे हो, आपको सिर्फ उतनी ही चीजें पता है। लेवल 2 वाले वो लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं और ये अंदर जाते हैं, डीप में कूदते हैं, लेकिन ये फेल होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये लोग फेल हो रहे हैं, इनको नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना है, बट इनको ज्यादा डिटेल पता है लेवल 1 से। और लेवल 3 होते हैं जो एकदम गहराइयों में पहुंचकर एक्सप्लोर करके आए हैं, और ये लेवल 2 वाले होते हैं ना, वही लेवल 3 बनते हैं। चलो मैं एग्जांपल से समझाता। लेवल 1 है हम लोग फिजिक्स की फील्ड लेते हैं, वी आर लेवल 1, हमको भी थोड़ा बहुत फिजिक्स पता है, उसी में हम लोग खेलते रहते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं, आंसर आ जाते हैं, मजा आ गया। लेवल 2 होते हैं वो लोग जो कि अच्छी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एडवांस की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, सुजीत भाई होते हैं। उनको आप अच्छा क्वेश्चन दो, थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद ही विल मेक इट। और लेवल 3 कौन है? बलवंत सर। उनको क्या है, नींद में दो, हो गया सॉल्व, ऐसे। ठीक है, यही मेरा पॉइंट है। ये लेवल 3 जो 3 लेवल उनके बारे में आप जरा सोचना। और हैबिट्स के बारे में मैं ये कहूंगा, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट करो, रियलिटी में आओ, अपनी जो एक्सपेक्टेशन की दुनिया है उसको निकालो, रियलिटी में आओ, स्टार्ट करो, धीरे से प्रोग्रेस करो, सब हो जाएगा। थैंक यू।